टोल फ्री जो अन्य गांवों को जो सुविधा मिली है 3 किलोमीटर की दायरे के अंदर होने के नाते वो हमारा भी अधिकार बनता है। और जो अब तक समझ में आ रहा है, जो इतनी पंचायत हुई जिसमें गांव की पंचायत ने पूरी तरह से सक्रियता निभाई, जितने दिनों भी वहां बैठे धरने पर लोग बैठे, गांव के चुनिंदा लोग, मुख्य लोग वहां पर अपना पूरे अहिंसा के साथ उसका समर्थन करते रहे। पर एक बात निश्चित रूप से निकल कर आ रही है कि ये गांव छोटा और ब्राह्मणों का होने के नाते संभवतः इसलिए इसे अनदेखा किया गया, क्योंकि जो गांव गिने गए पृथला, ढूंढसा, असावटी, जटोला, छपरौला, जिनमें छपरौला, पृथला और जटोला ये तो जाटों के बाहुल्य हो गए, जिनमें लगता है कि राजनेता और जो सक्रिय नेता है उनका पूरा सहयोग रहा। और वर्तमान के नेमपाल रावत जी जो विधायक साहब हैं उन्होंने ढूंढसा और असावटी का फेवर किया। तो हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जाति के आधार पर इसे जो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिख रहा है ऐसे विभाजित ना करके 3 किलोमीटर का दायरा है तो ततारपुर के निवासियों को भी उसका पूरा लाभ दिया जाए। आज जिस विषय को लेकर हम इकट्ठे हुए हैं, यह विषय बहुत ही गंभीर विषय है और इतना गंभीर है कि इसको किसी भी पैमाने से हम नापने की कोशिश करें तो एक घातक सिद्ध हो जाता है। हम अगर इसे राजनीतिक रूप से देखें तो भी इसमें हमारे गांव की अवहेलना हुई है, जातिगत रूप से देखें तो भी अवहेलना की गई। ये धरना जो चला, ये धरना मुख्यतः कांग्रेस के नेताओं के द्वारा चलाया गया। किसान संगठन ने इसमें अपना समर्थन दिया और कांग्रेस इसको लीड कर रही थी। और हमारे जो पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा जी वो भी इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे थे। क्षेत्र के सभी गांव जितने भी आसपास के गांव के लोग हैं, सभी ने इस धरने में बढ़ चढ़ के भाग लिया, अपना तन मन धन से सहयोग किया। और हमारे गांव के नुमाइंदे भी, हमारे गांव के लोग भी, युवा साथी भी, बुजुर्गवान भी इस धरने में बराबर शामिल रहे। रोज कोई ना कोई हमारे गांव का कोई ना कोई व्यक्ति इस धरने में जाता था। लेकिन जब आखिरी समय आया, महापंचायत जब हुई, तो उसमें जो निर्णय लिए गए ये अपने आप में बड़े अटपटे और बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले थे। निर्णय में कहा गया कि 5 गांवों को इसमें जो है फ्री सुविधा दी जाएगी। उसमें जटोला, असावटी, ढूंढसा, गदपुरी और पृथला पंचायत जुड़ी है। उसका जो हमारा जो ध्येय है वो ये है कि हमारे आसपास के जो हमसे दूर भी थे वो गांव टोल में फ्री हो गए हैं और हमारा गांव ततारपुर जो टोल से सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है वो छोड़ दिया गया है। हम सभी गांव वाले सरकार तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि जब दूर दूर के गांव ले लिए गए हैं तो हमारा गांव भी लिया जाए। हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं, पूरा गांव यहाँ पे जुड़ा हुआ है जी, और हमारा पूरे गांव का टोल भी फ्री किया जाए जैसे और गांवों का किया है। तो हमारे जो गदपुरी टोल टैक्स पर लगभग 2 महीने से धरना प्रदर्शन चालू है, तो उसमें जैसे बात वार्ता चलती रही तो उसमें सबसे पहले 5 किलोमीटर का एरिया लिया गया। उसके बारे में सूचना मिली, वहां पर रहते थे। ये 5 किलोमीटर के एरिया को इसको टोल फ्री किया जाएगा। और उसके बाद पता न कैसे हमारे जो नुमाइंदा जो भी वहां मुख्य थे, जैसे करण दलाल जी, पंडित जी टेकचंद शर्मा जी, चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी, जगन डागर जी, उन सबके बीच में जैसे वार्तालाप हुई, पता ना उन्होंने आखिरकार में जब फैसला लिया तो किस रूप से समझ करके फैसला लिया ये समझ में नहीं आता। अगर 3 किलोमीटर के बीच में भी इन्होंने फैसला लिया तो 3 किलोमीटर के नुमाइंदे में उसके बीच में भी हमारा गांव ततारपुर। हमारे जो सरकार से अनुरोध है कि जैसे हमारे आसपास के जो गांव इस जो टोल फ्री किए गए हैं तो उसके बारे में जो 3 किलोमीटर के एरिया है उसके अंदर भी हमारा गांव ततारपुर ये छोड़ा गया है।
पता नहीं किस नीति से छोड़ा गया है, किस सोच समझ के छोड़ा गया है, ब्राह्मण करके या छोटा गांव समझ करके या कुछ और सोच समझ करके। और हमारी सरकार से प्रार्थना है श्री कृष्णपाल गुर्जर जी से, नैनपाल रावत जी से और श्री मनोहर लाल खट्टर जी से, हरियाणा सरकार से सभी से अनुरोध है कि कृपा करके जैसे हमारे 3-4 गांव या 3 किलोमीटर के एरिया में जो हमारा गांव जैसे और लिए गए हैं, उसमें हमारा गांव भी सम्मिलित किया जाए और टोल फ्री किया जाए। मोनू जी, उनसे बात हुई, उनको भी नहीं पता अभी तक कि भाई क्या हुआ, किसने किया, कैसे किया। सच्चाई ये है, हम तो हरियाणा सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हमारी कोई नहीं सुनता है तो हम फिर डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, उससे आगे जैसे भी होगी कोर्ट में जाएंगे। अपने गांव का न्याय हमें चाहिए। हमारे साथ जो अनदेखी हुई है वो गलत हुई है, ब्राह्मणों का काम करके, छोटा काम करके, इसलिए हमारे गांव को नकारा गया है। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और उसके बाद एक कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।